हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आशिमा ठाकुर और आज हम लोग मिल रहे हैं क्लास 12th के जो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है उसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। लास्ट क्लास में मैंने फील किया कि बच्चों को कुछ कुछ इश्यूज आ रहे हैं एनसीईआरटी पढ़ने में। ठीक है, तो मैं वैसे यूजुअली आपको एनसीईआरटी ही पढ़ाती हूँ, लेकिन फिर भी बच्चों को लगता है कि नहीं एनसीईआरटी लाइन टू लाइन होना चाहिए, तो मैं आपको एनसीईआरटी का ही कंटेंट देती थी अभी तक। तो ठीक है, मैंने अभी आज क्या किया है, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में बच्चों को ज़्यादा इश्यूज आए तो वो मैंने कंप्लीटली एनसीईआरटी एज इट इज़ लाइन बाय लाइन यहाँ ले लिया है, जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी और जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो भी इसमें समझाऊंगी। ठीक है, और नेक्स्ट क्लासेस से मैं एनसीईआरटी ही एज इट इज़ यहाँ पे लेके आपको उससे समझाने वाली हूँ, सो दैट कि आपको घर जाके ये ना लगे कि हमारे पास नोट्स नहीं है, कहाँ से पढ़ें क्या करें। ठीक, वैसे भी मैं आपको एनसीईआरटी का ही कंटेंट देती थी, बस थोड़ा सा एलेबोरेट फॉर्म में देती थी, बट यहाँ पे अभी मैं आपको एलेबोरेट ओरली कर दूंगी, आप लोग उसको नोट करते रहिएगा एनसीईआरटी में। ठीक है, क्योंकि सबसे अच्छा तरीका ये है कि एनसीईआरटी को हम कलरफुल बना लें, साफ सुथरा ना रखें। ठीक है, तभी हम लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आपका एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन जो डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी लाइंस हैं, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो यूजुअली प्लांट्स आर ऑफ टू, जो प्लांट्स में हमारे पॉलिनेशन के जो एजेंट्स हैं वो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, वो बायोटिक भी हो सकते हैं और ए बायोटिक भी हो सकते हैं। जो ए बायोटिक होंगे उसमें विंड और वाटर देखने के लिए मिलेगा, और जो बायोटिक होंगे उसमें एनिमल्स देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अब यूजुअली जो प्लांट्स होते हैं वो बायोटिक फैक्टर्स का भी यूज़ करते हैं एज वेल एज एबायोटिक फैक्टर्स का भी यूज़ करते हैं, बट बायोटिक एजेंट्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं फॉर पॉलिनेशन। ठीक है, और एबायोटिक का जो यूज़ करते हैं वो कुछ ही प्लांट्स हैं जो एबायोटिक फैक्टर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, यूजुअली क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स कम्स इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा इज अ चांस ऑफ फैक्टर इन बोथ विंड एंड वाटर पोलिनेशन। ठीक है, तो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में आते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड विंड। जैसे आप लोग देखते हैं ना, बहुत सारी एल्गीज होती हैं, वो पानी के किनारे किनारे वाटर बॉडीज़ के किनारे किनारे मिलती हैं, तो वो पानी में गिर जाएंगे, फिर फ्लोट करके दूसरे एल्गे तक जाके किसी के थ्रू या एयर के थ्रू उसके जो स्टिग्मा है उसके कांटेक्ट में आ जाएंगे। ठीक, अब ये जो हमारी अनसर्टेनिटीज़ हैं, यूजुअली जो हमारे पॉलिनेशन की अनसर्टेनिटीज़ हैं कि होगा कि नहीं होगा, या फिर जो पॉलन ग्रेन्स का बहुत ज़्यादा लॉस होता है, तो इससे ओवरकम करने के लिए नेचर ने अपने आप ही क्या किया है, हम जो भी प्लांट्स हैं उनको इतने ज़्यादा नंबर में पोलन ग्रेन्स प्रोवाइड किए हैं कि पोलन ग्रेन्स जो है वो बिल्कुल भी, मतलब बहुत सारे पोलन ग्रेन वेस्ट हो जाने के बाद भी इतने ज़्यादा पोलन ग्रेन्स रहें कि वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ ही जाए। ठीक है, तो ये नेचर ने खुद से किया है। फिर नेक्स्ट है पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंगस्ट द एबायोटिक पॉलिनेशन। तो एज कम्पेयर टू वाटर, विंड पॉलिनेशन ज़्यादा कॉमन है इन एबायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, तो अब अगर विंड पॉलिनेशन हो रहा है तो पोलन ग्रेन्स कैसे होंगे, लाइट वेटेड होंगे, नॉन स्टिकी होंगे, और अगर लाइट वेटेड और नॉन स्टिकी है तभी वो हवा से उड़ के इधर से उधर बहुत कई किलोमीटर की डिस्टेंस को वो कवर कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि they often possess well exposed stamens so that the pollen are easily dispersed into the wind currents। ठीक, अब क्या होगा कि जो स्टमेंस होने चाहिए वो वेल एक्सपोज्ड होने चाहिए, सो दैट कि अगर कोई भी पोलन ग्रेन हवा में उड़ता हुआ आ रहा है तो वो इजीली उसके कांटेक्ट में आ जाएगी। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन होता है वो कंप्लीटली कैसा होता है, केमिकल इंट्रैक्शन होता है। ठीक है, एंड लार्ज ऑफन फीदरी स्टिग्मा टू इजीली ट्रैप एयरबोर्न पोलन ग्रेन्स। तो स्टिग्मा कैसा होता है, उसमें छोटे छोटे हमें क्या मिलते हैं, छोटे छोटे फीदर्स मिलते हैं जो पोलन ग्रेन को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स ऑफन हैव अ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी एंड न्यूमरस फ्लावर्स पैक्ड इन इनफ्लोरेसेंस। तो यूजुअली क्या है कि जो इनफ्लोरेसेंस है, जो पैटर्न होता है ना फ्लावर्स का एक्सेस पे, उसको स्टेम पे उसको बोलते हैं। ठीक है, यूजुअली ओव्यूल एक ही होगा बट उसमें बहुत सारे एनॉर्मस अमाउंट ऑफ जो मतलब एक ओवरी के अंदर हमें एक सिंगल ओव्यूल मिल रहा है, एंड न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इनटू वन फ्लावर। तो अ फैमिली एग्जाम्पल इज द कॉर्न कोब। यूजुअली एक ओवरी में एक ओवर मिल रहा है लेकिन उसमें फ्लावर बहुत सारे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, पॉलिनेशन होगा। अगर एक एग्जाम्पल देख दो, आप देख सकते हैं जैसे आपने कॉर्न देखा हो ना, भुट्टे में देखते हैं छोटे छोटे सीड्स लगे रहते हैं, तो वो कुछ नहीं है, बस वो एक स्टिग्मा और स्टाइल का क्या है, एक
ग्रुपिंग है जिसमें हमें सीड दिख रहे हैं और वो हवा में ऐसे जब हिलते हैं तो लगता है कि जैसे वो पोलन ग्रेन को क्या कर लेंगे, ट्रैप कर लेंगे। यूजुअली जो विंड पॉलिनेशन होता है वो जो ग्रासेस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं, ग्रासेस होते हैं, उसमें क्वाइट कॉमन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड इट इज लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनरा, मोस्टली मोनोकॉटिलेडन्स। तो यूजुअली जो वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है यानी कि जो हाइड्रोफ्लस है वो क्या होगा, मोनोकॉटिलेडन्स में ज़्यादा कॉमन होता है एज कम्पेयर टू डाइकॉटिलेडन्स, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें तो वाटर इज अ रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसफर फॉर द मेल गैमीट्स अमंग द लोअर प्लांट ग्रुप एज एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड द टेरिडोफाइट्स। तो आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा यूजुअली एल्गी वो ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स, तो उसमें जो पोलन ग्रेन्स हैं, उसमें जो पोलन ग्रेन्स हैं वो वाटर से ही ट्रांसपोर्ट होते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि एल्गीज यानी कि थैलोफाइट्स, फिर ब्रायोफाइट्स, फिर टेरिडोफाइट्स, तो एक सिंपल से कॉम्प्लेक्स प्लांट ग्रुप की तरफ अपन बढ़ रहे होते हैं। तो एल्गीज में तो हमें थैलस लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी, छोटे छोटे स्पोर्स मिलेंगे और जो पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे। तो और यूजुअली एल्गी हमें वाटर में मिलती है, मैरीन वाटर बॉडीज, फ्रेश वाटर बॉडीज, या फिर जो उसके आसपास का जो एरिया होता है, जो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट एरिया होता है, वहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। ब्रायोफाइट्स की भी हाफ लाइफ एक्वेटिक होती है, हाफ टेरेस्ट्रियल होती है, वो मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल एरिया। टेरिडोफाइट्स ही हमारे फर्स्ट ऐसे प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस हैं जो कम्प्लीटली प्लांट किंगडम के ग्रुप हैं जो कम्प्लीटली टेरेस्ट्रियल होते हैं, ठीक है, लेकिन ब्रायोफाइट्स एम्फीबियन की तरह बिहेव करते हैं, ठीक। तो ये भी हो सकता है कि जो कुछ ब्रायोफाइट्स हैं एंड टेरिडोफाइट्स हैं देन देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ वाटर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स एंड द फर्टिलाइजेशन। तो जो एल्गीज हैं वो तो ज़्यादातर वाटर पे डिपेंडेंट है अपने फर्टिलाइजेशन के लिए, लेकिन ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स उनको क्या है कि यूजुअली उनका जो वाटर से होने वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा लिमिटेड है एज कम्पेयर टू एल्गी, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो सम एग्जांपल्स ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स आर वेलिसनेरिया एंड हाइड्रेला व्हिच ग्रो इन फ्रेश वाटर एंड सेवरल मेरीन सी ग्रासेस सच एज ज़ूस्टेरा। तो ये वाटर पॉलिनेशन के कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, जिसको आप एज इट इज याद कर लेंगे। नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स आर यूज वाटर for pollination. It's a majority of aquatic plants such as water hyacinth and water lily. The flowers emerge above the level of water and pollinated by the insect or wind in most of the land plants. तो usually क्या हो रहा है, कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो सबमर्ज नहीं होते वाटर में, ठीक है, जो वाटर में सबमर्ज नहीं होंगे, और जब वाटर में सबमर्ज नहीं होंगे तो क्या होगा, उनका वाटर बॉडी से भी थोड़ा सा जो बॉडी का पार्ट है वो बाहर की तरफ निकला रहेगा, और वो इंसेक्ट्स पे भी और विंड पे भी डिपेंड होंगे फॉर देयर पॉलिनेशन, यानी कि वो कम्प्लीटली वाटर पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, ठीक है। इन वेलिसनेरिया द फीमेल फ्लावर रीच द सर्फेस ऑफ वाटर बाय द लॉन्ग स्टॉक एंड द मेल फ्लावर ऑफ पोलन ग्रेन्स आर रिलीज ऑन टू द सर्फेस ऑफ वाटर एंड दे आर कैरीड पैसिवली बाय वाटर करंट, ठीक है। वेलिसनेरिया में क्या होगा कि मेल गैमेट्स को और पोलन ग्रेन्स को वाटर सर्फेस पर रिलीज कर दिया जाएगा और वो पैसिवली वाटर करंट से लेके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो पोलन ग्रेन्स हैं वो नॉन मोटाइल है, तो वाटर उनको एक मतलब मिड वे प्रोवाइड कर रहा है कि हाँ चल भाई मैं तुझे लेके चलता हूँ स्टिग्मा तक, ठीक है। तो वाटर क्या हो गया, उनका ट्रांसपोर्ट व्हीकल की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो उसमें से जो कुछ हैं वो लोग, जो फीमेल फ्लावर है उसकी स्टिग्मा पे पहुँच जाते हैं। ये एनसीईआरटी के डायग्राम्स हैं बच्चों, ये जो पहले मेंशन किया हुआ था यहाँ पे, ये फीमेल फ्लावर है, ये भी फीमेल फ्लावर है, और ये मेल फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स है वो यहाँ पे पहुँच जाएंगे इसके स्टिग्मा पर। या फिर ये इंसेक्ट से होने वाला पॉलिनेशन आप देख सकते हैं। यूजुअली आपने हनी बी देखा होगा ध्यान से, तो हनी बी में क्या प्रॉपर्टी होती है कि हनी बी के जो लेग्स होते हैं उनमें छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, फाइबर्स थिन, और उन पे जाके जब वो किसी भी फ्लावर से नेक्टर से कलेक्ट करती है तो वो जो पोलन ग्रेन्स हैं वो उसके छोटे हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं उन पे चिपक जाते हैं, और जब वो किसी अनदर फ्लावर पे जाके बैठती है तो पोलन ग्रेन्स उसके स्टिग्मा पे जाके अटैच्ड हो जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इन अनदर ग्रुप ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स सच एज सी ग्रासेस, फीमेल फ्लावर रिमेन्स सबमर्ज्ड इन वाटर एंड द पोलन ग्रेन्स आर रिलीज इनसाइड द वाटर। तो ऐसे प्लांट जो पानी से बाहर नहीं निकले बल्कि कम्प्लीटली सबमर्ज्ड है पानी के अंदर, तो उनके पोलन ग्रेन्स वाटर के सरफेस पे नहीं, वाटर के अंदर रिलीज किए जाएंगे, और वाटर का जो करंट है उससे हेल्प से ही वो जो फीमेल पार्ट है, स्टिग्मा है उस फ्लावर का, उस पर पहुँच जाएंगे, उसी स्पीशीज़ की जो अदर प्लांट्स हैं उस पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। पोलन ग्रेन्स
in many such species are long ribbon like and they are carried passively inside the water, क्योंकि वाटर से लेके जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि वो क्या होंगे, पैसिव होंगे। जो भी पोलन ग्रेन्स मोटाइल होंगे, जो भी स्पोर्स मोटाइल होते हैं, जिनके पास फ्लैजिला होते हैं, वो एक्टिव कि खुद वो एक्टिवली पहुंचते हैं किसी भी फ्लावर के स्टिग्मा पे, और जो नॉन मोटाइल होते हैं वो किसी भी सोर्स के थ्रू पहुंचते हैं, इसलिए उनका मूवमेंट क्या होता है, पैसिव मूवमेंट होता है। ठीक है, जो मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज हैं वो प्रोटेक्टेड रहती है फ्रॉम वेटिंग बाय अ म्यूसिलेजिनस कवरिंग। अब भाई कोई भी वाटर में हमेशा रह रहा है, वाटर के थ्रू ही वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो उसके पास कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना कि वो खराब ना हो पानी में, तो उसके पास चारों तरफ एक वाटर प्रूफ म्यूसिलेज की लेयर बनी होती है जो उसको मॉइस्ट तो प्रोवाइड करती है बट कम्प्लीटली पानी में भीग के गलने नहीं देती है। ठीक है, बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। वाई? क्योंकि अब आप ही लोग बताओ, कोई भी चीज़ वाटर या वुड से हो रही है तो वो जो अलग जो इंसेक्ट पॉलिनेटर्स हैं उनको तो अट्रैक्ट करेगी नहीं, उनको अट्रैक्ट नहीं करेगी नेक्टर कलेक्शन के लिए, तो उसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वाटर और विंड तो अट्रैक्शन देखते नहीं है, वो किसको चाहिए होता है, वो इंसेक्ट्स को चाहिए होता है। ठीक है, तो जो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं उनको अट्रैक्शन चाहिए होती है, तो उनके लिए यूजुअली हमें सुंदर जो डिफरेंट कलर के फ्लावर्स होते हैं इसमें नेक्टर कलेक्ट करते हैं वो चाहिए होते हैं, लेकिन जो वाटर और विंड के थ्रू होने वाला होता है उनमें हमें कोई भी स्पेसिफिक अट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए वो यूजुअली सिंपल टाइप के होते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ plants use a range of animals such as pollinating agents, bees, butterflies, beetles, wasps, ants, moths, birds, sunbirds and the hummingbird. Bats are the common pollinating agents. मैंने आपको लास्ट क्लास में मैंने आपको इसका एक इंडेक्स भी दिया हुआ है कि कौन सा पॉलिनेशन किस इंसेक्ट से होता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं। ठीक है, अमंग द एनिमल्स इंसेक्ट पर्टिकुलरली बीज आर द डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स। अगर धीरे धीरे अर्थ से जो बीज हैं अगर वो ख़त्म हो जाएंगी तो पॉलिनेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और जो प्रोडक्टिविटी है क्रॉप्स की वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिनेशन कराएं, और जो मेजर बायोटिक फैक्टर्स हैं, जो पोलन ग्रेन्स जो डिपेंडेंट रहते हैं बायोटिक फैक्टर्स पे, उसमें मेजर फैक्टर क्या है आपका, हनी बीज। ठीक है, उसके अलावा जो लार्ज साइज एनिमल्स हैं जैसे लैम्यूर्स हो गए, आर्बोरियल हो गए, रोडेंट्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, वो भी अपने बॉडी से चिपका के जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको ट्रांसफर कर सकते हैं। फ्लावर्स ऑफ एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स आर स्पेशली अडेप्टेड फॉर द पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ द एनिमल्स। तो यानी कि कुछ जो स्पेसिफिक प्लांट्स हैं उनमें जो पोलन ग्रेन्स हैं वो स्पेशली अडेप्टेड है फॉर द एनिमल पॉलिनेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट है मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर लार्ज कलरफुल फ्रेगमेंट एंड रिच इन नेक्टर। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर वो रिच नहीं होंगे नेक्टर में तो क्या होगा कि इंसेक्ट उनकी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होगा, इंसेक्ट अट्रैक्ट नहीं होगा तो वो नेक्टर कलेक्ट नहीं करेगा और किसी दूसरे प्लांट पे जाके वहाँ पे बैठेगा नहीं। इवन जो बहुत सारे फ्लावर होते हैं उनकी जो स्मेल होती है, ठीक है, तो या फिर जो उनका फ्लावरिंग पैटर्न होता है वो सब अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को अपनी तरफ फॉर द पॉलिनेशन। जो एनिमल्स हैं वो भी इससे अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, बहुत सारे नीचे एक लाइन मेंशन है, द फ्लावर पॉलिनेटेड बाय द फ्लाइज एंड बीटल्स सीक्रेट फॉल ऑर्डर टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स। ठीक है, बहुत बारी क्या होता है कि ये कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर की स्मेल को भी सीक्रेट करते हैं जो जिससे जो एनिमल्स है वो उनसे अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है द सस्टेन एनिमल विजिट्स द फ्लावर टू हैव प्रोवाइड रिवार्ड्स टू द animals. Nectar and pollen grains are usual floral rewards for harvesting the rewards from flower to the animal visit come in the contact with the anther and the stigma. अब कोई भी अगर फ्लावर जो है वो अपनी फॉल ऑर्डर से एनिमल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो रिवार्ड में क्या होगा, पॉलिनेशन होगा ना। जब एनिमल्स उसके पास आएंगे उसकी बॉडी से टच होंगे, फिर स्टिग्मा के कांटेक्ट में आएंगे तो वो उसकी बॉडी पे जाके उसकी बॉडी से स्टिग्मा पे पहुंच जाएंगे पोलन ग्रेन्स। ठीक है, द बॉडी ऑफ द एनिमल गेट अ कोटिंग ऑफ प्रोटीन पोलन ग्रेन्स विच आर जनरली स्टिकी इन एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर व्हेन द एनिमल कैरिंग पोलन ऑन इट्स बॉडी कम इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा एंड ब्रिंग्स अबाउट द पॉलिनेशन, जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई थी। ठीक है, नेक्स्ट है इन सम स्पीशीज फ्लावर रिवार्ड आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेसेस टू ले एग्स इन एन एग्जाम्पल दैट ऑफ द टॉलेस्ट फ्लावर ऑफ
एम्ब्रोफेलस द फ्लावर सेल्फ इज अबाउट 6 फीट इन हाइट असिमिलर। अब देखो बहुत सारे जो फ्लावर्स हैं वो क्या करते हैं, वो इंसेक्ट्स को एक इसमें जो वो पॉलिनेशन कराते हैं उनकी रिवार्ड के फॉर्म में ये भी देते हैं कि वो अपने फ्लावर के अंदर ही एक सेफेस्ट प्लेस प्रोवाइड करते हैं सो दैट कि वो जो इंसेक्ट्स है वहाँ पे एग ले कर सके और अपनी लाइफ साइकिल को आगे बढ़ा सकें। सब कुछ जगह हमें ऐसी जो रिलेशनशिप है वो भी देखने के लिए मिलती है कि वहाँ पे फ्लावर और जो उसका वो है पॉलिनेटर है वो एक दूसरे के बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकते। अगर हम लोग एग्जांपल लें तो एक स्पीशीज ऑफ मोथ एंड द प्लांट यूका, दोनों एक दूसरे पे कंप्लीटली डिपेंडेंट हैं। अगर दोनों में से कोई एक भी गायब है तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो प्लांट यूका है वो अपने पॉलिनेशन के लिए मॉथ की स्पीशीज पे ही कंप्लीटली डिपेंडेंट है। ठीक है, और जो मॉथ है वो उस फ्लावर की ओवरी में क्या करता है, अपने एग्स को डिपोजिट करता है ताकि वो भी अपनी लाइफ साइकिल को आगे बढ़ा सके। ठीक है, तो यूजुअली जो प्लांट यूका है और जो इंसेक्ट्स मॉथ है वो एक दूसरे पे कंप्लीटली डिपेंडेंट है फॉर देयर रिक्वायरमेंट। एक पॉलिनेशन के लिए डिपेंडेंट है और एक अपने एग ले करने के लिए डिपेंडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाई डोंट यू ऑब्जर्व सम फ्लावर ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स और एनी अदर अवेलेबल टू यू लाइक ककम्बर, मैंगो, पीपल, कोरिएंडर, पपाया, अनियन, लोबिया, कॉटन, टबैको, रोज लेमन, यूकलिप्टस, बनाना। ये कुछ सम कॉमन बेसिक से प्लांट्स हैं। मतलब आप लोग को ये सारे प्लांट्स को स्टडी करना चाहिए, अपने आसपास में देखना चाहिए कि भाई अच्छा आप लोग के घर में ज़रूर कोई ना कोई छोटे मोटे प्लांट्स स्पॉट होंगे, या किसी के घर में तो बहुत ज़्यादा गार्डनिंग का लोगों को शौक होता है तो लगा के रखे होंगे। जैसे मुझे भी बहुत ज़्यादा गार्डनिंग का शौक है तो मैंने अपने पास बहुत सारी वैरायटी ऑफ प्लांट्स रखे हैं पॉट में लगा के। तो हम लोग को देखना चाहिए, नोटिस करना चाहिए कि उन पर कौन कौन से इंसेक्ट्स आ रहे हैं, कौन कौन से इंसेक्ट स्पेसिफाइड कौन से प्लांट्स पे आते हैं। ठीक है, जैसे कुछ बर्ड्स आती हैं, कुछ पे इंसेक्ट्स आते हैं। इंसेक्ट्स भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, कुछ पे बटरफ्लाई आएंगी, कुछ पे हनी बीज आएंगी। तो आप लोग आगे से ही नोटिस करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अगर हम लोग कोई भी कोरिलेशन देखना चाहेंगे तो हमें लगातार जो हमारे घर के आसपास या हमारे घर के अंदर ही, वैसे तो सबको प्लांट्स लगाने चाहिए, मैं भी आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी अगर आप लोगों के पास थोड़ा भी टाइम है तो आप लोग अपने घर में ज़रूर प्लांट्स को लगाएं। ठीक है, प्लांट्स लगाने से एक तो हमें हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी पॉल्यूशन फ्री होता है, और दूसरा हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता है, सेटिस्फेक्शन होता है प्लांट्स को देख के। अगर कभी भी आप बहुत ज़्यादा थकान फील कर रहे हैं तो आप यूजुअली अपने गार्डन में जाके बैठ जाइए, या फिर कहीं आपने बालकनी गार्डन बनाया है कुछ भी, तो आप ग्रीनरी को देख के आपकी आइज़ को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, आपके ब्रेन को बहुत ज़्यादा रिलीफ होगा। ठीक है, मेरे संग तो यूजुअली ऐसा होता है, दैट्स व्हाई आई एम एडवाइजिंग। नेक्स्ट है Many insects may consume pollen or a nectar without bringing about the pollination. Such flower visitors are referred to as the pollen nectar robbers, and you may or may not be able to identify the pollinator, but you will surely enjoy your efforts. तो बहुत सारे जैसे क्या है, बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसे भी होते हैं, बर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो पॉलिनेशन नहीं करते, बस वो अपना खाया पिया हाथ धोए और चलते बने। तो हर तरीके के ऑर्गेनिज्म अवेलेबल हैं आपके आसपास में, तो आप लोगों को ऑब्जर्व करना चाहिए, फील करना चाहिए कैसे है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोगों ने क्या क्या फील किया, कैसे फील किया अपने आसपास के प्लांट्स को देख के। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो भी मैं कम्प्लीटली एनसीईआरटी को लेके आपको एक्सप्लेन करूँगी, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा लास्ट क्लास में जिन बच्चों को इशूज़ हो रहे थे। ठीक है, तो अब आप लोग अपनी एनसीईआरटी को अपने पास रखिएगा, उसको कलरफुल बनाते रहिए जो मैं एक्स्ट्रा चीज़ बताऊँगी। ठीक, और अगर कुछ एक्स्ट्रा मैं मटेरियल दूंगी तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेके फिर से उसको उसमें आप लोग अपना मेंशन कर लीजिएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।